चोर बना सिपाही शहर का नाम था निठल्लापुर। नाम सुनकर ही समझ जाइए कि वहां के लोग काम कम और बातें ज्यादा करते थे। उसी शहर में रहता था एक मशहूर चोर, पप्पू उर्फ पॉकेटमार पंडित। पप्पू इतना चालाक था कि लोगों की जेब से बटुआ निकालकर वापस उसी जेब में धन्यवाद की पर्ची डाल देता था। लेकिन एक दिक्कत थी, पप्पू की किस्मत हमेशा उससे 2 कदम आगे चलती थी। चोरी करने जाता तो कभी कुत्ता पीछे पड़ जाता, कभी बिजली चली जाती और वह गलत घर में घुस जाता। एक बार तो वह चोरी करने गया और पता चला कि घर में पहले से 4 चोर बैठे हैं। सबने मिलकर उसी का मोबाइल चुरा लिया। एक दिन पप्पू ने सोचा, अब यह छोटी मोटी चोरी छोड़कर कुछ बड़ा करना चाहिए। तभी उसे खबर मिली कि शहर में नए सिपाहियों की भर्ती हो रही है। पप्पू के दिमाग में बल्ब जला। अगर मैं सिपाही बन गया तो कोई मुझ पर शक भी नहीं करेगा और ऊपर से मुफ्त की वर्दी भी मिलेगी। अगले दिन वह भर्ती केंद्र पहुंच गया। वहां लंबी लाइन लगी थी। कोई दौड़ रहा था, कोई पुशअप कर रहा था। पप्पू लाइन में खड़ा होकर केले खा रहा था। एक अफसर ने पूछा, तुम यहां क्या करने आए हो? पप्पू बोला, देश सेवा। अफसर भावुक हो गया, वाह बेटा, आजकल ऐसे युवा कम मिलते हैं। असल में पप्पू के पीछे समोसे वाला खड़ा था, जिसकी जेब से अभी अभी पप्पू ने 50 रुपए निकाले थे। भर्ती शुरू हुई। दौड़ लगानी थी। पप्पू दौड़ने लगा, लेकिन आधे रास्ते में गोलगप्पे वाला दिख गया। वह दौड़ छोड़कर गोलगप्पे खाने लगा। अफसर चिल्लाया, अरे दौड़ क्यों छोड़ी? पप्पू हांफते हुए बोला, सर ऊर्जा बनाए रखना भी जरूरी है। अफसर फिर प्रभावित हो गया, क्या समझदार लड़का है। किस्मत ऐसी कि बाकी उम्मीदवार आपस में लड़ पड़े और पप्पू किसी तरह चयनित हो गया। अब पप्पू बन चुका था कांस्टेबल पप्पू सिंह। पहले ही दिन उसे वर्दी मिली। वर्दी पहनकर वह आईने के सामने बोला, वाह पप्पू, कल तक लोग तुझे देखकर जेब पकड़ते थे, आज सलाम करेंगे। थाने में इंस्पेक्टर थे भोंदूलाल यादव। इतने आलसी की कुर्सी से उठने के लिए भी छुट्टी का आवेदन देते थे। उन्होंने पप्पू से कहा, देखो बेटा, पुलिस की नौकरी में ईमानदारी बहुत जरूरी है। पप्पू ने तुरंत पूछा, सर कितने किलो चाहिए? इंस्पेक्टर ने माथा पकड़ लिया। पहली ड्यूटी में पप्पू को बाजार में गश्त लगाने भेजा गया। वहां उसने देखा कि एक आदमी की जेब बाहर निकली हुई है। पुरानी आदत जाग गई। उसने फट से बटुआ निकाल लिया। तभी याद आया, अरे अब मैं सिपाही हूं। जल्दी से बटुआ वापस रखा और आदमी से बोला, सावधान रहिए, आपकी जेब कट सकती थी। आदमी बोला, धन्यवाद सिपाही जी। पप्पू गर्व से मुस्कुराया, अगर कटती तो मुझे पता चल जाता। धीरे धीरे पप्पू की चोर वाली आदतें थाने में भी दिखने लगीं। एक दिन इंस्पेक्टर भोंदूलाल की टेबल से समोसे गायब हो गए। इंस्पेक्टर चिल्लाए, किसने खाए मेरे समोसे? पप्पू बोला, सर हो सकता है कोई अपराधी खा गया हो, मैं जांच करता हूं। और जांच करते करते बाकी बची चटनी भी साफ कर गया। एक रात खबर आई कि शहर में कोई बड़ा चोर आया है। सब पुलिस वाले परेशान थे। इंस्पेक्टर बोले, यह चोर बहुत चालाक है, हर बार पुलिस को चकमा दे देता है। पप्पू मन ही मन हंसा। गुरु निकला कोई। चोर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। पप्पू को एक हवेली के बाहर पहरा देना था। रात के 2 बजे अचानक खिड़की से कोई काला साया निकला। पप्पू ने तुरंत उसका पीछा किया। दोनों भागते भागते सब्जी मंडी पहुंच गए। वहां अंधेरे में दोनों आमने सामने आ गए। चोर बोला, कौन है बे? पप्पू बोला, पहले तू बता। चोर ने टॉर्च जलाई और दोनों चौंक गए। अरे कालू तू? अरे पप्पू तू? असल में वो पप्पू का पुराना चोरी वाला दोस्त था। कालू बोला, तू पुलिस में कैसे? पप्पू गर्व से बोला, प्रमोशन समझ ले। कालू हंस पड़ा, चल फिर आधा आधा माल बांटते हैं। पप्पू सोच में पड़ गया। एक तरफ दोस्ती, दूसरी तरफ नौकरी। तभी उसे इंस्पेक्टर की बात याद आई। ईमानदारी बहुत जरूरी है। हालांकि उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि ईमानदारी किलो में मिलती कहां है। इतने में पीछे से इंस्पेक्टर भोंदूलाल आ गए। पकड़ो चोर को। घबराहट में कालू भागा और केले के छिलके पर फिसलकर सीधे आलू की बोरी में जा गिरा। पप्पू भी उसे पकड़ने दौड़ा, लेकिन खुद टमाटरों पर फिसल गया। पूरा बाजार लाल टमाटरों से भर गया। लोग समझे होली शुरू हो गई। आखिरकार कालू पकड़ा गया। अगले दिन अखबार में खबर छपी, बहादुर सिपाही पप्पू सिंह ने खतरनाक चोर को पकड़ा। थाने में मिठाई बंटी। इंस्पेक्टर ने पप्पू को मेडल दिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। पप्पू भावुक हो गया। सर सच बताऊं, मैं पहले खुद चोर था। पूरा थाना चुप। इंस्पेक्टर ने पूछा, क्या? पप्पू बोला, हां सर, लेकिन अब समझ आया कि चोरी में डर बहुत है। हर वक्त भागो, छुपो, कुत्तों से बचो। सिपाही बनकर कम से कम लोग चाय तो पूछते हैं। कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर इंस्पेक्टर जोर से हंस पड़े। अरे मूर्ख, हमारे आधे सिपाही पहले यही काम करते थे। पूरा थाना ठहाके लगाने लगा। उस दिन के बाद पप्पू सच में ईमानदार सिपाही बन गया। हालांकि उसकी आदतें पूरी तरह नहीं गईं। जब भी कोई जेब बाहर निकली दिखती, उसका हाथ अपने आप उठ जाता। लेकिन अब वह जेब काटने की बजाय धीरे से कहता, भाई साहब ध्यान रखिए, शहर में चोर बहुत घूम रहे हैं। और मन ही मन सोचता, सही कह रहा हूं, क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से जानता हूं।